आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में दो बातें। पहला बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरी बात हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में देखे हैं वो है ग्रेजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एक एक करके ट्रांजैक्शन होता गया और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड करते चले गए। जब सिंपल ट्रांजैक्शंस हुए, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश परचेजेस, कैश सेल्स, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब चीजें। अब आज हम लोग देखेंगे दो बातें। पहला, recording of transaction in the form of accounting equation when it is not the first month। जब ये पहला महीना नहीं है बिजनेस का, ये बिजनेस का दूसरा महीना या बाद का महीना है, यानी एक कंटिन्यूइंग बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस जो पहले से चलता आ रहा है, उसका ये महीना पहला डेट स्टार्टेड बिजनेस से स्टार्ट नहीं होगा। यह है डिफरेंस। स्टार्टेड बिजनेस से स्टार्ट नहीं होगा, ये महीना पिछले महीने के आखिरी दिन जो फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लास्ट आया था, वो उसके क्लोजिंग बैलेंसेस थे उन आइटम्स के। वो जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो इस महीने 1 तारीख बिगिनिंग ऑफ द मंथ ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे और फिर उसमें ऐड लेस होता जाएगा इस महीने के ट्रांजैक्शंस ग्रेजुअली, एक के बाद एक। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे उस पर ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर वो ऐड लेस होता जाएगा। तो ये हो गया एक बात जो आज के वीडियो में देखेंगे। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, वो ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ और भी नए ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनता है। जब एंड ऑफ द मंथ हो तो बैलेंस शीट बना दिया जाता है, वो बैलेंस शीट कैसे बनता है वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महीने का मान लेते हैं ये 2025 का February 1 है, यानी जनवरी 2025 पिछला महीना, 31 जनवरी लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, उस दिन जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे इन आइटम्स के, वो इस फॉर्मेट में, यानी February 1 को वो ओपनिंग बैलेंसेस बनकर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या था 31 जनवरी आपका, सिंपल सा ले लेते हैं। कैश मान लीजिए आपका 15,000 था, प्लस आपके पास बैंक में था 20,000, प्लस आपके पास स्टॉक बचा हुआ था 10,000, यानी इक्वल होना चाहिए। टोटल कर लीजिए। कैपिटल आपके पास बैलेंस था 45,000। अभी हमने डेटर और क्रेडिटर को नहीं लिया है। डेटर और क्रेडिटर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल ट्रांजैक्शन, कैश परचेज, कैश सेल्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। तो इस वीडियो में इंट्रोड्यूस होगा इस फॉर्मेट में डेटर और क्रेडिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। 2 February purchased goods on credit ₹15,000। क्रेडिट में, उधारी में सामान खरीदे 15,000, 15,000 का। तो हमारे पास गुड्स खरीदे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को हमेशा स्टॉक लिखते हैं। तो हमारे पास स्टॉक आया 15,000। जो स्टॉक हमारे पास पहले से 10,000 था और 15,000 उसमें जुड़ गया, टोटल ऐड हो गया। और ये अगर हम कैश लिए होते तो कैश से माइनस होता, अगर हम चेक पेमेंट करते तो बैंक से माइनस होता,
लेकिन हमने ना कैश दिया है ना चेक पेमेंट किया है, हमने उधार क्रेडिट में लिया है। तो क्रेडिट में लिया है तो जिससे लिया है आउटसाइडर वो क्रेडिटर कहलाएगा और उस क्रेडिटर के नाम पर मेरा 15,000 का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अब न्यू इक्वेशन के लिए पहले अंडरलाइन कर लीजिए, न्यू इक्वेशन निकालेंगे जैसे फर्स्ट वीडियो में करते थे। 15,000 अनटच्ड है कैश प्लस 20,000 अनटच्ड है बैंक प्लस स्टॉक पहले से 10 था और हमने खरीदा तो ये टोटल 25 हो गया। कैपिटल अनटच्ड है 45 और क्रेडिटर पहले तो कुछ नहीं था, अब 15,000 हो गया तो 0 प्लस 15,000। अब सेल करते हैं। 5 तारीख को हम लोगों ने सेल किया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000, कॉस्टिंग रुपीज 12,000। गुड्स स्टॉक जिसका कॉस्ट है 12,000 उसे हमने बेच दिया 15,000 15,000 में, यानी हमने ज़्यादा में बेचा है तो हमारा 3,000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ 3 चीज हैं, तीनों के यहाँ पोस्टिंग होंगे। आपका स्टॉक जिसका कॉस्ट 12,000 वो कॉस्ट स्टॉक से चला जाएगा, जो आपने बेचा है उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट स्टॉक से चला जाएगा। जितने में आपने बेचा है यानी सेलिंग प्राइस 15,000, अगर आप कैश बेचे होते कैश में आता, अगर आप चेक मिल लेते और बैंक में जमा करते तो बैंक में प्लस होता, लेकिन आपने ना कैश लिया ना चेक लेकर बैंक में जमा किया, इसलिए कैश और बैंक में नहीं, आपने उधार किया है, आपने उधार बेचा है, तो यहां आपका एक नया आइटम इंट्रोड्यूस होगा, डेटर्स। आपने डेटर को 15,000 में बेचा, जो आप उससे बाद में लेंगे, ये आपका एसेट है। 15,000 डेटर में ऐड कर दो, डेटर से लेना है। 12,000 जो कॉस्ट है वो स्टॉक से माइनस, 15,000 डेटर को प्लस किए, डेटर से लेना है उतना सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा या इनकम होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा या एक्सपेंस होगा जब भी तो कैपिटल से माइनस होगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट का रिकॉर्डिंग। अब अंडरलाइन कीजिए और न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। न्यू इक्वेशन, कैश अनटच्ड तो 15,000, बैंक अनटच्ड तो 20,000 प्लस स्टॉक 25 में से 12 चला गया 13,000 प्लस डेटर आ गया नया आइटम 15,000। प्रॉफिट होने से आपका कैपिटल लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बढ़ गया, वो प्रॉफिट भी ओनर को दे देना है। क्रेडिटर अनटच्ड है इस इक्वेशन में, तो जो था वो रह गया। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? मालिक ने जो कैपिटल बिजनेस को दिया है, ये कैपिटल बिजनेस को ना देकर ये अगर मालिक इन्वेस्ट करता कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में या कहीं भी, तो मालिक को उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता। उस इंटरेस्ट को उसने सैक्रिफाइस कर दिया और ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो मालिक ने डिमांड किया बिजनेस से, भाई आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। मालिक ने डिमांड किया बिजनेस से, आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। तो यहां बिजनेस मालिक को
इंटरेस्ट दे रहा है। यहां बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट नॉमिनल, बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस होगा। और दूसरी बात, मालिक को यह पैसा मिल रहा है, लेकिन मालिक को मालिक को यह पैसा कैश नहीं दिया जाता है, उसके अकाउंट में ऐड करके रख दिया जाता है। उसके अकाउंट में यानी कैपिटल में ऐड करके रख दिया जाता है। मालिक को जब जरूरत होगा ड्राइंग्स करके निकाल लेगा। तो 10 तारीख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। मालिक को 1000 दे रहे हैं तो मालिक में 1000 ऐड होगा, मालिक को मिल रहा है लेकिन कैश नहीं दे रहे हैं, इसलिए कैपिटल में उसके अकाउंट में ऐड करके रख दिए। साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं मालिक को, तो बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा है, तो जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा, यानी इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू है, वो भी कैपिटल में ही होगा, माइनस हो जाएगा। अब न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। $15,000 untouched, bank 20, stock 13, debtor 15, 1,000 add, again 1,000 less, no effect, but शो करना है आपको। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं मालिक से, तो मालिक से कैश नहीं लेंगे, उसके अकाउंट से माइनस कर देंगे, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला बिजनेस को, ये बिजनेस का इनकम हुआ तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल की तरह ही। कैपिटल में ये प्लस माइनस हुआ, मालिक को मिला बिजनेस का एक्सपेंस, लेकिन अगर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो मालिक से लेना है तो मालिक से माइनस होगा पहले, और फिर ये बिजनेस का इनकम हो रहा है तो वापस मालिक में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आते हैं आपके बैलेंस शीट में। ऑलरेडी हम लोग अदर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, कमीशन का, उसके बाद आपका सैलरी पेमेंट का, एक्सपेंस और इनकम का। ड्राइंग का भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज देखना था क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, वो देख लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मान लेते हैं यही एंड है मंथ का, तो ये जो न्यू इक्वेशन है यही हमारा फाइनल इक्वेशन इस महीने का कहलाएगा। यही न्यू इक्वेशन इस महीने का फाइनल इक्वेशन कहलाएगा, और इस फाइनल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट के रूप में बैठा देंगे। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस का नाम एज एट, ये क्लोजिंग डेट जो है वो क्लोजिंग डेट यहां आएगा, जिस डेट के बैलेंसेस को देखकर आप ये बना रहे हैं वो डेट यहां आएगा। यहां बिजनेस का नाम आएगा। ये हो गया आपका लायबिलिटीज साइड, ये उसका अमाउंट, ये एसेट साइड, ये उसका अमाउंट। अब बैलेंस शीट में बनाना कैसे है, पहले लायबिलिटीज साइड यानी ये साइड, आइटम का नाम यहां ऊपर से मिल जाएगा आपको, और उसका अमाउंट जो फाइनल इक्वेशन का अमाउंट है वो लिया करेंगे। आइटम का नाम ऊपर से और उसका अमाउंट बिल्कुल नीचे फाइनल इक्वेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज साइड सबसे पहले है कैपिटल, फाइनल अमाउंट 48,000। अब नेक्स्ट है लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, फाइनल अमाउंट 15,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड में जितने आइटम रहेंगे वो सब आइटम के नाम यहां लीजिए,
और उसके जो फाइनल अमाउंट है वो अमाउंट में ले लीजिए। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम कैश, फाइनल अमाउंट 15,000। नेक्स्ट बैंक, फाइनल अमाउंट 20,000। नेक्स्ट स्टॉक, फाइनल अमाउंट 13,000। नेक्स्ट डेटर्स, फाइनल अमाउंट 15,000। इस तरह से आप इसको अब टोटल कर लेंगे। इधर का टोटल 63,000, इधर का टोटल 30, 50, 63,000। इस तरह से ये बैलेंस शीट का जो टोटल है बोथ साइड मैच कर जाना चाहिए खुद ब खुद, तो आपने सब ठीक किया है। अब इसमें कुछ और ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ, जैसे ये जो डेटर है इससे हम कलेक्शन किए, ये जो डेटर है इससे हम कलेक्शन किए कैसा किए? मान लीजिए डेटर यहां ड्यू है 15,000, इसमें से उसने मुझे 9,700 रिसीव 9,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। 10,000 चुकता हो गया, फुल सेटलमेंट मतलब समझ लो 10,000 मिल गया, कितना लेकर 9,700। मुझे पैसा कम मिला, मैंने कह दिया तुम 9,700 दो, हम समझेंगे 10,000 मिल गया, यानी हम 10,000 में से 300 छोड़ दिए, डिस्काउंट अलाउ किए, यानी इस क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट अलाउ किया 300। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? मिला है 9,700, कैश या बैंक जैसे है उसमें ऐड कर दीजिए। 10,000 का चुकता हो गया तो 10,000 डेटर से माइनस कर देंगे, और 300 जो हमने डिस्काउंट दिया ये बिजनेस का एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मंथ मान लो क्रेडिटर के साथ हम लोग बात किए, क्रेडिटर है कितना? 15,000। हमने उसे पे किया मान लो 7,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000। हमने उसे दिया 7,600, तो उसने कहा, क्रेडिटर ने कहा चलो हम समझेंगे 8,000 चुक गया, मतलब 8,000 के बदले में हमने सिर्फ 7,600 दिया, 400 रुपया कम दिया, यानी 400 का मुझे डिस्काउंट मिला है, तो इस केस में ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा 400, जो यहां डिस्काउंट अलाउ था। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? क्रेडिटर कितना सेटल हुआ? पेमेंट सेटल हुआ 8,000, तो क्रेडिटर से माइनस कर देंगे 8,000। पैसा कितना दिए? 7,600, तो कैश या बैंक एज द मोड ऑफ पेमेंट, आप वहां कैश या बैंक से माइनस कर दीजिए 7,600, और जो 400 आपको डिस्काउंट मिला ये आपका इनकम हुआ, तो ये 400 आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग जर्नल में देखे थे वो सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन में भी होंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जहां डाउट होता है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एड्रेस कर दूंगा। वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।